लोगों को बताया गया था अम्ल क्षार के बारे में। उसमें अम्ल क्या है, क्षार क्या है, उनके गुण भी बताए गए थे। उसमें सबसे पहले पीएच वैल्यू भी बताई गई थी। पीएच वैल्यू कैसे निकालते हैं ये नहीं मालूम आपको। तो जैसे पीएच वैल्यू का मतलब होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि पीएच जो वैल्यू होता है पीएच मान के आधार पर निकाला जाता है। उसका एक फार्मूला बताया गया था, पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन सांद्रण। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस लगा हुआ आयन बोलते हैं, जो ब्रैकेट लगा है उसको सांद्रण बोलते हैं। तो इसकी अनुसार परिभाषा बताई गई थी, किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है, बताया गया था। अब जैसे कोई विलयन है, अगर उसमें हाइड्रोजन आयन है तो ये सूत्र फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे मान लीजिए किसी विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता 1.10⁻⁻8 एम का मतलब मोल दी हुई है हाइड्रोजन आयन सांद्रता, तो उसका पीएच मान क्या होगा? तो ये आपको मालूम है कि ये पीएच का फार्मूला है। इसमें आप रखोगे माइनस लॉग, फिर यहाँ हाइड्रोजन आयन 10 की पावर -8, 10 का मान 1 हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये आ गया आपका 8। तो पीएच मान क्या होगा? जो माइनस में होता है, क्योंकि पीएच पैमाने में आपको 0 से लेकर 14 तक बताए गए हैं। ठीक है, वो भी क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। तो कितना आ जाएगा? पीएच मान 8 आ जाएगा। तो ये भी बताया गया है 7 है तो उदासीन है, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय। यहाँ पर पीएच मान 8 आया है तो क्या हो जाएगा? क्षारीय। ठीक है, तो ये तो आपको फार्मूले से रख करके आप पीएच मान निकाल सकते हो किसी भी विलयन को। लेकिन उसमें एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि हाइड्रोजन आयन है कि हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोजन आयन है तो आपको ये फार्मूला लगाना है, और अगर आपको यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन होता है तो हाइड्रोक्सिल आयन के लिए क्या करते हैं, उसका एक आयनिक गुणनफल का एक सूत्र बताया गया कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता गुणे हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रता बराबर 10⁻⁻14। ये क्या है? एक नीतांक का मान। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन सांद्रता हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रता का गुणनफल एक नीतांक होता है, जिसे हम आयनिक गुणनफल कहते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका मान कितना होता है? 1.0 × 10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर होता है। अब इसमें जैसे आपको दिया हुआ है, मान लीजिए कि 0.0001 एम NaOH का पीएच मान निकालिए, तो NaOH आ गया। यहाँ पर क्या आ गया? हाइड्रोक्सिल। जब हाइड्रोक्सिल दिया हो या हाइड्रोक्साइड का पीएच मान निकालना हो तो पहले ये फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन आयन सांद्रता आप लिख दोगे और गुणे OH का मान दिया हुआ है। हाइड्रोक्सिल आयन ये है विलयन, इसको आप किस में लिख लोगे? घात में लिख लोगे। दशमलव के बाद देखिए 1 2 3 4, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उसको घात में लिखिए। लेकिन उल्टा आप अपोजिट साइड में जा रहे हैं तो माइनस में होगा, तो हो जाएगा 10⁻⁻4 मोल हो जाएगा। इसको आप हाइड्रोक्सिल आयन की जगह पर रख दोगे, ये आ गया। फिर इसके बाद हाइड्रोजन आयन सांद्रता बराबर 10⁻⁻14, और ये जो आपका 10⁻⁻4 है इसको नीचे ले आएंगे। फिर जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 10⁻⁻14 गुणे 10⁻4, ये प्लस में हो गया 4, क्योंकि नीचे है, नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस में हो गया। तो कितना आ जाएगा? -14 में 4 घटा दोगे तो आ जाएगा 10⁻−10। ये क्या आया? हाइड्रोजन आयन सांद्रता। जब हाइड्रोजन आयन सांद्रता निकाल लोगे तो फिर पीएच फार्मूले पर आप रख दोगे। तो पीएच बराबर माइनस लॉग, यहाँ पर 10⁻−10 है तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो पीएच कितना आ गया? 10। तो पीएच 10 आ गया। प्रकृति क्या होगी? क्षारीय, क्योंकि 7 से ज़्यादा है। 7 से कम है तो अम्लीय होता है, 7 है तो उदासीन होता है। तो ये तो इस फार्मूले से न्यूमेरिकल्स लगाए जाते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि अब जैसे हाइड्रोजन पीएच वैल्यू दी हो, हाइड्रोजन आयन सांद्रता निकालनी हो, मान लीजिए किसी विलयन का पीएच मान 5, ठीक है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता निकालना है, तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता बराबर होता है एक फार्मूला 10⁻⁻पीएच। यहाँ पर 10 है और पीएच कितना है? 5, तो -5 हो जाएगा। फिर सांद्रता का मात्रक क्या होता है, या यूनिट क्या होती है? तो मोल प्रति लीटर। तो ये आ गया इसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता। तो ये 3 फार्मूला हैं। पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन सांद्रता, एक होता है हाइड्रोजन आयन गुणा करके फिर हाइड्रोक्सिल आयन बराबर 10⁻⁻14, और एक होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रता बराबर 10⁻⁻पीएच। ठीक है, तो इनमें यही आपसी संबंध भी होता है। इसके बाद ये आते हैं, देखिए आपको अम्ल मालूम हो गया, क्षार मालूम हो गया। इसी में आते हैं, देखिए सूचक इंडिकेटर क्या होते हैं।
इंडिकेटर ऐसे पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ, जो विलयन की प्रकृति को बताते हैं। उनमें से एक होता है अम्ल क्षार सूचक। अम्ल क्षार सूचक क्या होते हैं कि जो अम्लीय विलयन में एक रंग और क्षार, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अम्लीय विलयन में एक रंग और क्षारीय विलयन में दूसरा रंग देते हैं, उसे हम अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। ठीक है। अम्ल क्षार सूचक जो है 3 होते हैं। एक होता है लिटमस पेपर जो मार्केट में मिलता है, फिर इसके बाद एक होता है मेथिल ऑरेंज, फिर एक होता है फिनाप्थलीन। देखिए अब ये क्या होते हैं, 2 ही विलयन होते हैं। अम्लीय विलयन में एक रंग, क्षारीय विलयन में दूसरा रंग देते हैं। तो अम्लीय विलयन में कौन सा रंग देंगे, तो अम्लीय विलयन और एक क्षारीय विलयन। तो अम्लीय विलयन में लिटमस पेपर क्या देता है, लाल रंग। क्षारीय विलयन में क्या होता है, नीला हो जाता है। इसी प्रकार मेथिल ऑरेंज, तो ये क्या होता है, लाल होता है, और अम्लीय विलयन में और क्षारीय विलयन में क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। इसी तरह फिनाप्थलीन जो है अम्लीय विलयन में क्या होता है, रंगहीन होता है, लेकिन जो है जब क्षारीय विलयन में होता है तो गुलाबी या लाल हो जाता है। लाल भी हो सकता है, गुलाबी भी हो सकता है। तो ये इनके प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं जो आप बता सकते हो। ये अम्ल क्षार सूचकों के नाम बताओ, तो ये 3 हैं आपको, लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज, फिनाप्थलीन, ये आप इनको बता सकते हो। फिर इसके बाद आता है लवण। अम्ल पढ़ लिया, क्षार पढ़ लिया, इसके बाद लवण आते हैं। आपको ये मालूम है कि लवण कैसे बनते हैं। अम्ल और क्षार उदासीनीकरण क्रिया द्वारा लवण तथा जल बनाते हैं, वो सब क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। लेकिन अम्ल और क्षार उदासीनीकरण द्वारा जो आयनिक ठोस पदार्थ बनाते हैं, कोई भी पदार्थ हो ठोस हो लेकिन वो क्या है, आयनों में विभक्त हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका HCl है, अम्ल है, ये क्या है, क्षार है, NaOH। अब इससे आप जो है इतना आप निकाल लीजिए। NaCl क्या है, आयनिक ठोस पदार्थ है, और जल अलग हो गया। आयनिक ठोस पदार्थ का मतलब NaCl। अब NaCl को आप अलग अलग करोगे तो आयनों में बदल जाएगा। Na में प्लस का है, Cl में माइनस का है, तो आयनिक ठोस पदार्थ बना। उससे हम ये जो है NaCl प्लस H2 ये लवण बना, ये आयनों में विभक्त हो गया, तो इसलिए आयनिक ठोस पदार्थ। आयनिक ठोस पदार्थ के बाद ये तो हो गया लवण की परिभाषा। फिर टाइप्स ऑफ साल्ट्स, लवण को साल्ट्स बोलते हैं। ठीक है। और ये कितने होते हैं, 6 प्रकार के। एक समान लवण होता है जिसमें हाइड्रोजन आयन, विस्थापनी हाइड्रोजन आयन या OH आयन, हाइड्रोक्सिल आयन ना, वो कहते हैं समान लवण। साधारण यानी Na2 SO4 NaCl, ये क्या है, समान लवण। ना इसमें H है और ना तो OH है, मतलब हाइड्रोजन आयन है, ना तो हाइड्रोक्सिल आयन। लेकिन अम्लीय लवण में जिसमें बीच में हाइड्रोक्सिल आयन, विस्थापनी हाइड्रोक्सिल आयन होता है, उसको कहते हैं अम्लीय लवण। जैसे NaH, बेकिंग सोडा, खाने वाले सोडे का सूत्र बीच में क्या लगा हुआ है, H, तो ये क्या हो गया, अम्लीय लवण। ये पहचान है, अगर बीच में H लगा है। तो क्षारीय लवण में बीच में OH लगा हो, जैसे MgOH और Cl, बीच में क्या लगा, OH लगा हुआ है, तो ये क्या है, क्षारीय। ये पहचान है, OH देखकर हम बता सकते हो क्षारीय लवण। बीच में अगर H लगा है, विस्थापनी हाइड्रोजन आयन लगा है, तो वो आपका अम्लीय लवण। और जिसमें H और OH न लगे हों वो क्या होते हैं, सामान्य लवण। इसके बाद आता है द्विक लवण। तो जब 2 समान लवण उनके जलीय विलयन को जब वाष्पीकृत होते हैं, तो जो हमें अणु प्राप्त होते हैं या लवण प्राप्त होते हैं, वो क्या कहलाता है, द्विक लवण। इसमें 2 सामान्य लवण जुड़े होंगे, लेकिन इनका जलीय विलयन जब वाष्पीकृत हो जाता है तो क्रिस्टलन जल के अणु बनाता है। जैसे फिटकिरी में आप K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। अब यहाँ आप देखिए कि 2 समान लवण हैं, ठीक है, और इनके जलीय विलयन क्या हुआ, वाष्पीकृत हुआ, क्रिस्टलन जल क्या हो बनाया, ये क्या बन गया, फिटकिरी, द्विक लवण हो गया। मिश्रित लवण, जब 2 या 2 से अधिक अणु अनेक प्रकार के धनायन या ऋणायनों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम मिश्रित लवण कहते हैं। जैसे ब्लीचिंग पाउडर होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl और Cl, लेकिन इनमें धनायनों और ऋणायनों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी, 2 प्लस इधर 2 माइनस, देखिए बराबर है। एक होता है NaK, सोडियम पोटेशियम सल्फेट SO4, NaKSO4, ये भी आपका मिश्रित लवण। फिर इसके बाद संकर लवण, ऐसे लवण जो मतलब जो है आयन और जो उदासीन अणु होते हैं, ये धात्विक आयनों से उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, उसे हम संकर लवण कहते हैं, हाइब्रिड सॉल्ट्स। जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4
FeCN का होल मतलब 6 और फिर इतना है, ये बड़े ब्रैकेट में होगा। पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4Fe ब्रैकेट में, फिर Cn साइनाइड 6, K से पोटेशियम, Fe से फेरो और Cn से साइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसी तरह आपका होता है टेट्राएमिनो कॉपर सल्फेट, कई होते हैं, तो ये एक एक एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए इसमें एक चीज़ और रही जा रही है, जैसे लवण का जल अपघटन। तो आपको मालूम है कोई भी साल्ट्स दिया हो तो उसको अपघटित क्या करते हैं, पानी में जब घोलते हैं तो वो जो है अलग अलग अपघटित हो जाता है। तो जल अपघटन का मतलब होता है लवण को जल में घोलने पर वो अम्लीय विलयन बना ले, क्षारीय विलयन बना ले या उदासीन विलयन बना ले, तो उसे हम जो है क्या कहते हैं, लवण का जल अपघटन, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई ना बच्चों? हाँ, जहाँ ना समझ में आए फोन से पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।